वेलकम बैक व्यूवर्स। और गेस्ट हमारे पास दूसरे भी आ चुके हैं और वजाद भाई के साथ बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हो रही थी। पेट में दर्द हो चुका है और जबड़ों में भी दर्द हो रहा है हंस हंस के। बहरहाल वजाद भाई तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन बिस्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल मीडिया जो है वो एक्टिविस्ट हैं। बिस्मा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? सलाम, ठीक, आप सुनाएं। ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बड़ा कलरफुल आपने ड्रेस पहना है और हमारे सेट के साथ बड़ा जा रहा है। कैसी जा रही है लाइफ? बहुत अच्छी जा रही है फिलहाल। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग चैंपियन होते हैं ना, तो उनकी लाइफ अच्छी जो नज़र आ रही होती है वो वैसी ही होती है, वैसी जा रही होती है पर्सनल लाइफ भी? नहीं नहीं, जैसे दिखाते हैं वैसे होती नहीं है। अच्छा, तो ये धोखा हो गया ना, दिखाते कुछ है होता कुछ है। नहीं, वैसे दिखाते रियल ही है। काफ़ी टिकटॉकर्स वगैरह हैं जो फेक शो करते हैं, लेकिन अपनी रियल लाइफ शेयर करते हैं। बस लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि इंसान शेयर नहीं कर सकता। जैसे दिखता कुछ और है, जैसे खुश है, हम लोग वहाँ पे अपनी लाइफ शेयर कर रहे होते हैं, बट पीछे से क्या पता कि इंसान उदास होता है या कोई मसले घर में चल रहे होते हैं या रिश्तेदारों में चल रहे होते हैं। हाँ, ऑब्वियसली वो दिखाने भी नहीं चाहिए। अच्छा, बड़ा यूट्यूब आजकल बड़ा इन है और हर शख्स जो है हम देखते हैं कि यूट्यूब देखता ज़रूर है। कोई भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी हो, यू जस्ट टैप इन टू द यूट्यूब और यूट्यूब के ऊपर सारा आपको मटेरियल मिल जाता है। यूट्यूब अब यूट्यूबर्स जो हैं ख़ास तौर पे जो वीलॉग्स कर रहे हैं, जो कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे एक चीज़ और, ये जो कोलैब करते हैं ना किसी न किसी क्लाइंट के साथ, कंपनी के साथ, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। जिस तरह से यूट्यूबर्स ने काम बेहतरीन तरीके से शुरू कर दिया है, एक नई जिद्दत लेकर आए इस मीडिया के अंदर ना, कि आप खुद ही डायरेक्शन करते हैं, खुद ही प्रोडक्शन होती है आपकी, खुद ही आपकी एडिटिंग होती है, खुद आपका जो है वो कंटेंट होता है। कितना मुश्किल होता जा रहा है आप लोग के लिए काम करना? फिर कंपटीशन टफ हो गया है? बहुत टफ हो गया है। देख, जब भी देखो, जो भी छोटे से बच्चा भी यूट्यूबर बना हुआ है। और बच्चे बड़े वायरल हो रहे हैं भाई। वायरल हो रहे हैं। वो जो शिराज हाँ, विलेज कितना व्लॉग वायरल हुआ है वो? वायरल हुआ है। मतलब हम पूरी जिंदगी लगा के बैठे हैं, हमें 4 लोग जानते हैं, उसको 4 करोड़ लोग जानना शुरू हो गए माशाल्लाह से। व्लॉगिंग करना, अगर डेली करना, व्लॉग बनाना, तो उसके क्लिप्स जब एडिट करने बैठो तो उसके क्लिप्स जो सही नहीं है, जो ठीक है, वो करना, फिर उसको अपलोड करना, और स्टोरेज का मसला। हाँ, ये बड़ा मसला आता है। बड़ा मोबाइल, स्टोरेज वाला मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, है ना? कल ही मैंने ये लिया है स्टोरेज वाला, कल ही। चलें जी, अब ले लिया, हम पूछ लेंगे कौन सा मोबाइल लिया है। विस्मा, वैसे यूट्यूब की अगर बात की जाए या सोशल मीडिया कंटेंट की बात की जाए, इखलाकियात से गिरा हुआ कंटेंट होता है, बड़े सारे व्यूज़ आते हैं। हम काम की बात करें, लेट्स सपोज सफारी पार्क अच्छा उन्होंने पूरा से रेनोवेट कर दिया है, जिप लाइन लगा दी, चीज़ें लगा दी, मैं जाके दिखाता हूँ तो 4 व्यूज़ आ रहे हैं। ये क्या चक्कर है? ये बस आजकल लोग प्रमोट ज़्यादा कर रहे हैं ना इस चीज़ को। अच्छा, वो इनवाइट करते हैं ब्लॉगर्स को, मतलब कि पे वगैरह तो कुछ करते ही नहीं है। वो तो जो ज़्यादा मिलियंस में व्यूज़ है, जैसे डॉक्टर मदिया वगैरह ये सब हो गए, वो आते हैं, उनको शायद करते होंगे जैसे हम जैसे हैं। अभी तो हम छोटे हैं ब्लॉगर हैं समझो, तो बस बनाया, व्यूज़ आ गए, नसीब से आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। नहीं, मदिया बहुत अच्छा काम करी है, मदिया और हसन भी हैं, लेकिन अब तो वो फिल्म करने जा रहे हैं। वजाद भाई को तो हम देखते रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करती हैं आप? योगा वगैरह करती हैं? है कुछ योगा से पता है? जिम वगैरह जाती हैं। जिम जाती हैं? अच्छा, वजाद भाई, जिम और योगा में क्या डिफरेंस है, ज़रा सा मुझे ये बताएं। वही जो सब्जी और गोश्त में अच्छा, इतना बड़ा इतना डिफरेंस? फर्क होता है भाई। असल चीज़ तो है आपकी रेंज ऑफ मोशन। एज ए डॉक्टर आप कोई भी ऐसा काम करें जिसमें आपकी बॉडी को मूव करने का मौका मिले, वो एक्सरसाइज है। योगा एक क्लासिकल वे ऑफ लाइफ है जिसमें 84,000 पोज हैं। इस बॉडी से 84,000 पोज बनते हैं बॉडी से। ओके। इसमें अगर आप देखें तो एक ही जगह रुक के आप बहुत सारे मूवमेंट कर रहे होते हैं। मेडिटेशन कर लिया, खड़े होकर बैठ के योगा मैट पे कर लेते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं तो फिर आपको इक्विपमेंट का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, योगा में और एक्सरसाइज में वाज़ेह फ़र्क ये है कि योगा में किसी इक्विपमेंट का सहारा नहीं लेते, आप अपनी बॉडी को इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा नेचुरल, बड़ा गरीब परवर सा इल्म है। और फिर लेकिन परफेक्ट भी होना चाहिए ना, कि अगर आपने बॉडी को गलत वे के अंदर स्ट्रेच कर लिया है, यू विल गेट हर्ट। देखिए, इसके लिए एक ज़माने में तो मैं कहता हूँ असातिज़ा बहुत ज़रूरी थे। गुरु, वी कॉल इट गुरु। गुरु, ठीक है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है बाय द वे है। गुरु का मतलब होता है किसी इंसान और रोशनी के दरमियान में जो अंधेरे के एक पर्दा होता है, उस पर्दे को हटाने वाला। और रोशनी देता नहीं है, रुकावट को हटाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट गुरु। रास्ते में पड़ा हुआ जो पत्थर है जो गिरा सकता है आपको, वो हटा के रख देता है। बस रास्ता तो पहले से था, उसने सिर्फ पत्थर हटाया। चलने वाले को कुछ नहीं कहा, सीखने वाले को कुछ नहीं कहा, इल्म देने वाले को कुछ नहीं कहा। उसने कहा जी इल्म के दरमियान जो रुकावट आ रही थी सीखने वाले की, वो हटा लो। वो सिखाता नहीं है, वो सिर्फ रास्ते की रुकावटें हटाता है। दैट्स कॉल्ड गुरु। बहरहाल, तो अब जो अभी जैसे मेरी बेटी बात कर रही थी
मैं ये समझता हूँ कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। ठीक है। जब आप YouTube पे आते हैं और मैं देखता हूँ कि इसमें बेहतरीन योगा की हमें चीज़ें मिल रही हैं, तो अब आपको असातिज़ा की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। आप दुनिया का बेहतरीन टीचर जो है आपके घर में है, आपके अच्छा, सामने। टीचर खुद भी अगर YouTube पर आकर टीच करना हाँ, शुरू हाँ, करना जैसे अब कर तो रहे हैं, बहुत आप हज़ारों। यूज्ड टू हैं, आप करते हैं या लाइव सेशन करते हैं? थोड़ा कम करता हूँ, हाँ। क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो ट्रेनिंग सेशन आप हैं ना वो भी करें, पर्सनल आपकी वीडियोस वायरल हुई होती हैं योगा की ना, वो थोड़ी बहुत हो जाती हैं, थोड़ी बहुत हो जाती हैं। लेकिन हर इंसान का अपना एक खासा होता है, मुनफरिद है इंसान। तो आइडियली तो ये होता है कि हर इंसान का पर्सनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो एक ह्यूज जो ऑडियंस की क्लासें होती हैं बड़ी, वो जो हम जिसको कहते हैं कि वो ग्रुप क्लासेस होती हैं, वो भी होती हैं, और उसके लिए फिर आप मीडिया को इस्तेमाल करें। जैसे मैं अमेरिका में ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, टीचर ट्रेनिंग मेरा खासा है। मेरे 2 स्टूडेंट जर्मनी में हैं, एक स्टूडेंट इस वक्त यूएसए में 2 कंप्लीट कर चुकी हैं, और एक इस वक्त पढ़ रही है मुझसे। तो मेरे लिए ऑनर है, यानी ये तो बड़ी हैरानकुन बात है कि मेरे इंडिया में भी एक स्टूडेंट है। क्या बात है? एक ही है, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात कहीं है। छोड़ा है स्टूडेंट या नहीं? मैं कोशिश तो पूरे मुल्क में, दुनिया में कर रहा हूँ, लेकिन अभी ज़रा थोड़ा से मामला कम है, मैं इतना पॉपुलर नहीं हूँ। चलिए विश्वनाथ, ये बताएं कि ऑब्वियसली क्लाइंट्स जो है वो जब आप लोग अप्रोच करते हैं कि भाई हमें इस चीज़ की प्रमोशन करनी है, पहले तो ऐसा होता था कि मीडिया के ऊपर आते थे, कमर्शियल्स चला करते थे, अब थोड़ा सोशल मीडिया का दौर आ गया है कि जो क्लाइंट्स हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर रीच ज़्यादा है, इनके फॉलोअर्स ज़्यादा है, इनकी व्यूअरशिप ज़्यादा है, तो इनको अप्रोच किया जाए। जब व्हेन दे अप्रोच यू, तो उनकी डिमांड्स क्या होती हैं? क्या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं कि हर एंगल से आपने जो है वो पूरे कंटेंट को कवर करना है, चीज़ों को कवर करना है, डिमांड ज़्यादा हो गई हैं, उसके साथ साथ क्लाइंट जो चार्जेस आप बताते हैं वो भी बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं? नहीं, वो चार्जेस अगर हम ज़्यादा बताएं ना, नहीं इतने में वो हमारा, तो इतने में वो मॉडल कह रही है या वो टिकटॉकर कह रही है, आप तो इतने ज़्यादा पे कर रही हैं, आप इतने ज़्यादा बोल रही हैं। टिकटॉकर्स ने मार्केट बड़ी बिगाड़ दी है ना, यूट्यूबर्स की भी मार्केट बिगाड़ दी, ऐसा ही है? यहाँ पे मैं एक जुमला कहूँ अगर इजाज़त है बेटा। जी जी। देखो, पहली बात तो ये है कि एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैं खुद ये करता हूँ, मेरा खुद एक सोशल मीडिया पे एक शो आ रहे वाला है, बहुत बिल्कुल, मुझे कमाल का है। मैंने उसकी बड़ा जबरदस्त लुक है, आपने बड़ा जो है ना वो देखना है जाके, क्योंकि योगी अब बजा। आपको ये मीडियम किस नाम से आ रहा है? ये डर के नाम से, डर के तोड़ नाम तोड़ से? तोड़ सॉरी तोड़ तोड़ के नाम एक्चुअली से। जादू, उसका जो तोड़ होगा हाँ, उसको प्रमोट करना है, ताकि लोग अपने जगह जगह ये तो जाने से मार्केट बंद हो जाएगी, वे जो पुल के नीचे बैठे हुए फिर वो सारे मुझ पे बंगाली जादू बाबा। कर रहे होंगे, तो मुझे मेरे लिए दुआ करना कि मैं तोड़ करने में मैं टूट ना जाऊं। लेकिन उसका लुक अलग है और बड़ा, क्यों मैंने यूज़ किया, इससे मैं कह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये है कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई एसोसिएशन नहीं है, हर आदमी इंडिविजुअल काम कर रहा है। इंडिविजुअल काम करने का मतलब वैसे ही है जैसे एक शिकारी जो है वो जब अलग अलग करता है तो फिर हथियार आसान करता है। इन लोगों को चाहिए कि ये अपनी एक प्रॉपर एसोसिएशन बनाए, अपनी आवाज़ बनाए, वेरी गुड, ताकि इनकी मार्केट जो है उसको जब कोई टच करे तो उसको पता हो कि ये लेवल इससे नीचे नहीं जाता। ये बाउंड्री अब लाइन होता है, क्या ये है कि एंटिटी है, ये बॉडी है। एक बॉक्स दिया, उसको अनबॉक्स करने पे ये एक वीडियो बना के दे दी, उसकी भाई ऐड अगर बनेगा तो लाखों रुपए का बनेगा। बिल्कुल ऐसे। वो सिर्फ 500 रुपये के डिब्बे में काम चल गया, कैसे ये? तो इस तरह ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत से लोग जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं वो समझेंगे कि शायद ये ऐसे ही डिब्बा ले लिया, परफ्यूम का एक डिब्बा आ गया, वो काफ़ी है। एक किसी ने खाने की कोई जबरदस्त, बहुत अच्छा इससे पॉइंट काम नहीं होगा, मिलना चाहिए। इसमें समझ गए होंगे कि ये पॉइंट जो है वो क्यों बताया गया है। ऑब्वियसली जो क्लाइंट्स है वो आजकल बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते जा रहे हैं। बोले यार, अगर प्रमोशन आपकी पहले 50,000 रुपये में करवाते थे वो एक ब्लॉगर के ज़रिए, ये तो खैर बहुत कम रेट में बता रहा हूँ, लेकिन उससे भी नीचे गिर चुके हैं। वो कहते हैं कि भाई 5,000 रुपये के अंदर आप प्रमोट कर दें एक वीडियो बना के ना, ऐसा होना शुरू हो गया है। ये इसलिए क्योंकि हर कोई आजकल टिकटॉकर बना हुआ है, तो कोई कोई ऐसे जो फ्री में भी प्रमोशन करने के लिए तैयार हैं। जैसे भी हमें शूट्स मिलते हैं ना, अब कुछ ऐसी मॉडल्स हैं जो फ्री में शूट कर रही हैं, 1000 में कर रही हैं, 1500 में कर रही हैं, पैकेजेस में, या फिर वो कोलैब पे खुद को प्रमोट करने अपनी प्रोफाइल के चक्कर में जो मॉडल जो पे करती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। ये सीन है। अच्छा, एक चीज़ है, आप एज अ फीमेल अगर मैं बात करूं कि जब आप कोई वीडियो डालते हैं और कोई वीलॉग अगर आप अपलोड करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो इस इंतज़ार में होते हैं कि इन्हें तंग किया जाए, इन्हें हरास किया जाए, इन्हें ब्लैकमेल तक पहुंच जाते हैं। वो तो मैसेजेस बहुत आते होंगे, डीएम में भी कूदते होंगे, वो कूद जाते होंगे कि आपने कोई पिक्चर लगाई, कोई चीज़ लगाई है, तो वो उनके अंदर का वो जो एक लेवल होता है ना, वो लफ्ज़ नहीं कहना चाह रहा मैं आप कुटनीपन, कुटनीपन क्या कह रहे हैं? हर इंसान के अंदर एक कुटनीपन होता है। कुटनीपन, हाँ, वो कुटनीपन कुटनीपन जो होता है ना, वो जो ढूंढते हैं होती है, अंदर एक फुप्पो होती है। नहीं, मैं उस रिश्ते को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो एक वो है, मतलब एक वो जो कुटनीपन है ना, तफन्नुन अगर हम कह लें, वो जो
गंद है ना, गलाजत। हाँ, जब गंद बहुत देर तक पड़ी रहे तो उसमें बदबू होती है। असल में वो उनकी गलाजत की बदबू होती है जो वो किसी और पे निकालते हैं। हाँ, तो इस तरह के मैसेजेस और चीज़ें तो आती होंगी, थ्रेटनिंग मैसेज भी आते होंगे। आते हैं, क्यों नहीं आते। अगर देखा जाए तो ज़्यादा 80% मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये पूरा शो ही खत्म हो जाए। ना, हमें तो मिर्च मसाला चाहिए होता है। तो मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं, अभी हमारे अपने रिलेटिव मतलब कि जानने वाली बचपन की कुछ दोस्तें हैं, और कुछ ऐसी जो मेरे घर आती थी, खाती थी, सब करती थी। कहते ना दोस्त नहीं सांप पाला है आजकल, ये चल रहा है। तो मेरी कुछ ऐसी दोस्ती थी, हमने मतलब कि उनके घर खाने को भी नहीं था, जो सीधे अल्लाह माफ़ करे, खाने देने वाला ना, रिस्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है। इंसान क्या चीज़ है, बेशक वो ही देता है, वो जो नसीब उनके होता है कहीं ना कहीं से मिल जाता है, बस हम वसीला बनते हैं। तो हमने हेल्प की। उन्होंने डसा है ज़्यादा? उन्होंने डसा है। मेरे को फ्रेंड ज़्यादा डसती हैं। आपको एक मशवरा है, और आप लोगों को भी ना, जिनको फ्रेंड्स डसते हैं ना, वो छोटी आस्तीनें पहनना शुरू करें। यकीन करें फ़ायदा होगा। नहीं फ़ायदा हो, हाफ आस्तीन पहनना शुरू करें। मैं लिटरली सिर्फ यहाँ कोट पहन के बैठता हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडियो में कोई ऐसा सांप नहीं है। जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता हूँ, आप मुझे नॉर्मली 99% जो है वो आप टी शर्ट में देखेंगे ना। उसका रीज़न तुम्हारी और मेरी उम्र में आधे का फर्क, बिल्कुल एग्जैक्ट आधे का फर्क आधे है। का हमने अभी नापा है इसको। तुम 32 हो, के अंदर इसको डबल कर लें तो मेरी एज बनती है 64। माशाल्लाह अब माशाल्लाह। सांप आस्तीनों में नहीं होते, गलों में लिपट जाते हैं। ओए होए होए होए। अब गर्दन तो नहीं कटवा सकते। कभी कभी हाँ, गले पड़ भी जाते हैं। गले पड़ जाते हैं, पैरों पे पड़ जाते हैं, जूतों में आ जबरदस्ती जाते पड़ते हैं वो आप उनको वो सांप ना समझें जो आस्तीनों, वो बड़े शरीफ सांप थे, आस्तीन में रह लेते। अब ये वो लोग कहाँ हैं। से आती हैं बातें, कैसे कर लेते हैं वजाद भाई बात, इतनी जबरदस्त बात कि बंदा सुनकर थोड़ी देर के लिए शशो पंज में चला जाता है कि क्या कह गया ये बंदा। बिलाल, मतलब ये तो सोचा नहीं मैंने कि गले भी पड़ जाते हैं कुछ सांप, तो ऐसे भी होते हैं। पहले तो सिर्फ आस्तीनों में पलते थे। ये वेरी राइट। बिलाल, कुछ चीज़ें किताबों में नहीं होती, ज़िंदगी सिखाती है। मैं जब गुफ्तगू करता हूँ तो ज़िंदगी से करता हूँ, किताब से पढ़ के नहीं करता। ये जो इस मेरी बेटी ने बात की है, बच्ची ने बिल्कुल सही कहा। जो हमें जानता नहीं है वो क्यों हमारा दुश्मन हो गया यार, उसको क्या बैर है हमसे। हमारा तो बैर ही उनसे है जो हमें जानते हैं, जिनको हमने खुद पाला था, जिनको ट्रेन किया। बहुत वजनी जुमला कह गया, बहुत वजनी जुमला है। हमको दुख इस बात का नहीं है। देखो याद रखना, तनकीद के लिए मुताले की ज़रूरत होती है, इल्म की ज़रूरत होती है। जहालत के लिए यानी अगर इख्तलाफ के लिए जहालत काफ़ी है। अगर कोई आपसे इख्तलाफ कर रहा है, तनकीद नहीं कर रहा, तो वो जाहिल है। और जाहिल तो यहाँ इतने आम हैं कि डिग्रियाँ लिए फिर रहे हैं, उनके हाथ में सनदें हैं कि हम फलां जगह से पढ़े हुए हैं, लेकिन है तो जाहिल, जहालत करके घूम रहे हैं। तो आज के माशरे में कोई बच्चा कुछ कर रहा हो तो आप उसको अप्रिशिएट करें। मैं अपनी ट्रेनिंग में अक्सर ये जुमला कहता हूँ कि जब मैं कहता हूँ तो मैं लोगों से कहता हूँ आए ज़रा स्टेज पे आए, एक आधा आ जाता है, सन्नाटा होता है। मैं कहता हूँ क्या आपका बच्चा जब कोई अच्छा काम करता है तो आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते? अल्लाह सुब्हाना ताला पूरे वक्त हमें अप्रिशिएट करें, तुम ये काम करोगे मैं तुम्हें ये दूंगा, नवाजूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और ये अल्लाह की जो सुन्नत है वो हमारे पास नहीं है, तो हम लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते। जो ये बच्चे या बच्चियाँ जो भी कंटेंट ला रहे हैं, ये बेक वक्त होस्ट होते हैं, बेक वक्त डायरेक्टर होते हैं, बेक वक्त एडिटर होते हैं, फाइनेंसर भी खुद सब कुछ होते हैं बेचारे। हाँ। और हम क्या करें, वो जी आपका दुपट्टा जो था ना उसमें वेल उल्टी थी, आपने देखा ही नहीं। वजाद साहब ये जो आप टोपी पहनते हैं क्या गंजे हैं पूरे? ओ भाई मेरी गुफ्तगू तो सुन लो। टू गुड। ऐसा होता है इसमें, ऐसा होता है यार जबरदस्त। सब बहुत मतलब काम की बात उन्होंने ढके छुपे अल्फाजों में जिनको पैगाम देना था, उन गलादत से भरे हुए हसीन और कम हसीन शहरों को सबको दे दिया आपने ना। ये अब मुझे बता दें कि जो वीडियोस वायरल हो जाती हैं, कंटेंट वायरल हो जाता है, बैक बैशिंग हो रही होती है, लेग पुलिंग हो रही होती है, बुलिंग हो रही होती है, आपको डिग्रेड किया जा रहा होता है, उसमें फिर अपनों को याद होता है। मैं जब इस फील्ड में आई हूँ ना, मुझे इतना कुछ फेस करना पड़ा है, कुछ अपने रिश्तेदारों में और कुछ अपनी फ्रेंड्स में। रिश्तेदारों में ऐसे जैसे हमारे ख़ानदान में ना, जैसे मेरी अम्मी के हैं बहुत सख्ती हैं उनमें, जैसे मेरे जो रिश्तेदार हैं, जैसे हमारी फैमिली है, उनमें कोई सोशल मीडिया में नहीं है, एक मैं वाहिद हूँ जो सोशल मीडिया में हूँ। तो ये मुझे बहुत मुश्किल ये दरवाजा आपने खोला है घर में? मैंने खोला है, जिससे बहुत बातें बनी हैं। अम्मी को बहुत खिड़की से पत्थर भी आए होंगे ना? पत्थर क्या, आग आई है पूरी, खिड़की तोड़ दी होगी। खिड़की टूट गई जब मैंने दरवाजा खोला। खिड़कियां बंद रखें आप, मैं बता रहा हूँ। ऐसे लोगों का ना ब्रेकअप होता है बॉयफ्रेंड से और मेरी फ्रेंड से होता है, मेरी कोई मतलब सिस्टर दोस्तों नहीं से है। हो जाते हैं ब्रेकअप। वाह यार ये भी अच्छा है। नहीं मेरा ख्याल है ये अल्फाज का चुनाव गलत कर रही हैं, वो दोस्त नहीं है, हासिदों को दोस्त नहीं कहते। ओह देख रहे हैं, आज आपके साथ बिठाया हुआ मैंने इसलिए कि आज सोशल मीडिया की भी ग्रूमिंग हो रही है। वो काम नहीं कर पा रहे जो आप कर रहे हैं,
और यही दुख है, आज मेरी नौजवान नस्ल क्यों परेशान है? इसलिए थोड़ी परेशान है कि कोई बराबर का मुल्क इंडिया वाले उनको कुछ कह रहे हैं, हमारे अपने वो टांगे पकड़ रहे हैं, टांगे खींच रहे हैं। यार अप्रिशिएट करने का वक्त है, उनको गाइडलाइन का मसला है ना, तो गाइडलाइन दे दो अच्छी, लेकिन चीज़ें तो ना छीनो उनके हाथ से। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ भी जाना है, लेकिन मैं ज़रा बिस्मा से भी एक दो सवालात यहाँ पर करना चाहूँगा। वजाद भाई मौजूद हैं, वो उसको एंडोर्स करेंगे उन चीज़ों को, क्योंकि आजकल जिस तरह से मामला चेंज हो गया, सोशल मीडिया जितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है बिस्मा, हम तो ये जो इस वक्त बैठकर हम सैटेलाइट चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम करें, तो हम भी ये सोच रहे होते हैं कि अब ये सैटेलाइट चैनल्स भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी रीच को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया जो दुनिया भर में जिस तरह से यूज़ हो रहा है, उस तरह से पाकिस्तान में यूटिलाइज हो रहा है, उस तरह से रीच बढ़ रही है। लोगों को इनफरादी सतह पर, जैसे आप हैं, मैं हूँ, या कोई और शख्स है, उसको फ़ायदा हो रहा है इंडिविजुअली? फ़ायदा हो रहा है कुछ ऐसे, वो आजकल सब चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि हम इनको आगे बढ़ने दें। वाह वाह वाह, कुछ ऐसे भी हैं कहते हैं तू आगे नहीं बढ़ेगा, मैं टांग खींच के ले आऊँगा पीछे। 2 सीढ़ियाँ इंसान चढ़ता है ना, तो ऐसे खींच के नीचे फेंक देते हैं। ये वो सांप सीढ़ी वाले हैं, सीढ़ी चढ़ो सांप डस लेगा। ऐसे ही है आजकल, यही सब हुआ है। कोई फेक नहीं, मैं एक ही सिस्टर हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। ठीक है। तो मैं जो मेरी फ्रेंड होती कोई भी, मैं उसको अपना समझ लेती हूँ कि ये मेरी बहन है, ये मेरी अपनी है, बट ऐसा होता नहीं है। दुखा हुआ है दिल है बहुत ऐसी, मेरी कोई ऐसी नहीं, जिसको अच्छा समझो, जिसके साथ जितना भी मर्जी कर लो, अपनी जान भी दे दो ना, वो अपनी नहीं होती। ये बच्ची दिल दुखा हुआ है ना। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं इसके लिए बेस्ट विशेस देता हूँ बिस्मा, आपके लिए बेस्ट विशेस है कि आप काम अच्छा करिए, इसी तरह काम अच्छा करें। लेकिन आपके लिए और आपके तवज्जुह से सुनने वाले तमाम लोगों के लिए एक नसीहत है, जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट को जो है वो बनाकर आगे पेश करते हैं। खुदारा लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आया करें। खुदारा बिलो द बेल्ट या कोई इखलाकियात से गिरी हुई चीज़ करने से पहले 10,000 दफ़ा सोचा करें, क्योंकि आजकल ये जो चीज़ है ना, ये फ़ौरन रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद जब वायरल करते हैं ना, उस वक्त तो बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, बड़े अच्छे आपके करीबी होते हैं, आप मस्ती मजाक में सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, कोई गाली दे रहे हैं, कोई बात ऐसी कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है। लेकिन जब वजाद भाई ने भी कहा ना, ये दोस्तियाँ जब ख़त्म होती हैं ना, तो तब दुश्मनियों का आगाज़ होता है। और जब आपके सारे राज उसके पास होते हैं, तो फिर जब वो वायरल होते हैं ना, या तो फिर आप खुदकुशी करने का सोच रहे होते हैं, या तो आप सोशल मीडिया छोड़ने का सोच रहे होते हैं। समटाइम्स आप ऐसा होता है कि अगर इतनी इस्तात होती है तो आप मुल्क छोड़ने के भी सोच रहे होते हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वजाद भाई मेरे साथ मौजूद होंगे। अब वजाद भाई से कुछ ऐसे सवालात करेंगे जो आपने कभी कहीं नहीं सुने।